का हिस्सा बन रहे हैं। इससे पहले भी जैन समाज के कार्यक्रम में शिरकत की थी, लेकिन अब महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर मेवाड़ क्षत्रिय महासभा एवं नगर निगम द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत कर रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ है, तमाम अन्य अधिकारी उनके साथ है, क्षत्रिय समाज के वरिष्ठ जन भी फिलहाल इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। नगर निगम सभागार में यह आयोजन किया गया है, बेहद एक खास कार्यक्रम। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर दौरे पर हैं। सरकार आज पहुंची है उदयपुर एक बार फिर से और खास कार्यक्रम के तहत यहां पहुंचे हैं। महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती आज मनाई जा रही है। पूरे प्रदेश भर से ऐसी तस्वीरें निकल कर आई, लेकिन उदयपुर में जब मुख्यमंत्री पहुंचे तब इस खास आयोजन का वो हिस्सा बने। हालांकि आगे भी कार्यक्रम जो है वो निश्चित है कि किस कार्यक्रम का हिस्सा मुख्यमंत्री आज बनने वाले हैं, लेकिन आज उदयपुर को खास सौगातें मिलने जा रही है। झीलों की नगरी में एक बार फिर से विकास का विस्तार होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र में एक बार फिर से पहुंचे हैं। और जब भी मुख्यमंत्री किस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं, किसी भी जगह पर जाते हैं, तब ये निश्चित होता है कि विकास का विस्तार होने वाला है। शिलान्यास हो, अवलोकन हो, भूमि पूजन हो, किसी कार्यक्रम का वैसे हिस्सा बन रहे हो मुख्यमंत्री, तो अपने संबोधन के जरिए या फिर शिलान्यास के जरिए मुख्यमंत्री हमेशा सौगात देते हैं और आज भी वही तस्वीरें देखने को मिल रही है। अब उदयपुर से खास तस्वीरें नगर निगम से दिखा रहे हैं, क्योंकि इस सभागार में महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जा रही है। 483वीं जयंती समारोह मनाया जा रहा है और इससे पहले भी जैन समाज के कार्यक्रम का हिस्सा बने थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। फिलहाल इस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है जानेंगे, हमारे सहयोगी रवि शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आज सुबह से ही हम देख रहे हैं जब से मुख्यमंत्री पहुंचे हैं उदयपुर, हालांकि इससे पहले भी कई बार पहुंचे, लेकिन आज का दिन भी बेहद खास है, क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तब विकास का विस्तार होता है, सौगात दी जाती है। फिलहाल इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दीजिएगा। देखिए पूनम, ये जो कार्यक्रम है ये कहें कि आज पूरे मेवाड़ के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा पर्व है। और पर्व इसलिए कि आज महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती है। महाराणा प्रताप वो वीर पुरोधा, वो प्रातः स्मरणीय व्यक्तित्व जिन्होंने न केवल मेवाड़ और देश को बल्कि पूरी दुनिया को कैसे अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है, इस बात का संदेश और इस बात का एक उदाहरण आदर्श पेश किया। और 483वीं जो जयंती समारोह है, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री गहलोत जो है वो यहाँ पहुंच चुके हैं नगर निगम प्रांगण में, लेकिन कुछ ही देर में मंच पर होंगे। लेकिन इससे पहले मैं मंच की तस्वीरें जो है आपके साथ साझा करूं और मंच का जो पूरा दृश्य है। देखिए, चूंकि महाराणा प्रताप जो है वो किसी कौम, किसी विचारधारा, इन तमाम चीजों से ऊपर उठे हुए वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने पूरी दुनिया को एक आदर्श पेश किया। और यही वजह है कि भाजपा कांग्रेस आज इस मंच पर एक साथ में है। यानी कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अगर मंच पर हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मंच पर हैं। बिल्कुल ये खास तस्वीरें जो है बहुत कुछ बयां कर रही है। आगे भी आपका चलिए उदयपुर का रुख करते हैं, जहां महाराणा जयंती के उपलक्ष्य में 483वीं जयंती है और एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। स्वागत सत्कार की तस्वीरें बेहद खास है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। तो चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, दोनों एक साथ एक जाजम पर जब नजर आते हैं तब ये कार्यक्रम बेहद खास हो जाता है। साहब से भी निवेदन है, टांग साहब से कृपया पधारें और मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। आप भी ऊपर उड़ाकर पधारें। तो स्वागत सम्मान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसी क्रम में निवेदन है सज्जन सिंह जी सुलावास। ये बेहद ही खास पल होता है जब सामाजिक सरोकारों में इस तरीके के खास कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शिरकत करते हैं, सरकार शिरकत करती है। दूसरी तरफ बीजेपी जो कि अभी फिलहाल विपक्ष में है, उनके प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। तो वाकई में एक इजाजत पर एक साथ सत्ता और विपक्ष को देखना बेहद खास हो जाता है। और ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी रवि का रुख करेंगे, जो कि वहां से पल पल की तस्वीरें, पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। रवि, आप पहले भी जानकारी दे रहे थे कि इस तरीके के कार्यक्रमों में राजनीति भुलाकर एक साथ जब सत्ता विपक्ष एक साथ जाजम पर बैठते हैं तो ये बेहद खास पल होता है और निश्चित ही ये कार्यक्रम भी बेहद खास है। और ज्यादा जानकारी दीजिएगा।
बिल्कुल, देखिए पूनम, जिस तरीके से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने मातृभूमि की रक्षा के लिए हर धर्म हर समाज को एकजुट किया था, एक जाजम पर लेकर आए थे। उनकी सेना में एक तरफ जहां हकीम का सूर जैसे सेनानी थे, तो दूसरी तरफ भीलू राणा जैसे आदिवासी जो हीरो हैं एक तरीके से कहें तो वो उनकी सेना में थे। यानी कि सांप्रदायिक सद्भाव, सामाजिक एकता का जो जीता जागता उदाहरण महाराणा प्रताप ने मातृभूमि की रक्षा के लिए जो पेश किया था, आज का दिन कमोवेश उसी परिदृश्य को साकार कर रहा है। पूनम, ये दृश्य देखना जाहिर सी बात है हर किसी के लिए बेहद सुखद होगा, क्योंकि तमाम विचारधाराओं को छोड़कर तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो एक मंच साझा कर रहे हैं। प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत या इस मंच पर अगर हैं, तो विपक्ष में बैठी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मंच पर हैं। दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा हैं, तो भाजपा के विधायक धर्मनारायण जोशी मौजूद हैं, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री रामलाल जाट मौजूद हैं, टीएडी मंत्री अर्जुन बामनिया हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास है। तो ये जो तमाम जो चेहरे हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग भाव हैं, लेकिन आज जो दिन है वो बेहद खास है पूरे मेवाड़ और पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि एक ऐसे हीरो का जन्म जयंती मनाई जा रही है। 483वां जन्म जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने एक अमिट छाप छोड़ी, सदियों गुजरने के बाद भी आज भी उन्हें उसी ढंग से, उनके उसी प्रतापी कौशल के लिए याद किया जाता है, जिस शौर्य और पराक्रम के दम पर महाराणा प्रताप ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे, उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। और हल्दी घाटी का जो ऐतिहासिक युद्ध था, जिसको महाराणा प्रताप ने अपने बल से जीतकर और एक उदाहरण पेश किया कि मातृभूमि की रक्षा के लिए चाहे जान नौछावर करनी पड़े, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और यही दृश्य जो है आज सुखद इसलिए महसूस होता है कि जो तमाम विचारधाराओं के राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, लेकिन आज के दिन महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती पर एक मंच साझा कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए इस तरह के दिन आना, या यूं कहा जाए कि ऐसे दिन अगर आते रहें तो जाहिर सी बात है देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। देश का आम आवाम जो है वो इस बात को लेकर जो है अच्छा महसूस कर पाएगा कि उसके जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नुमाइंदे हैं, जो राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे हैं, वो देश के लिए एकजुट हैं, चाहे उनकी विचारधाराएं अलग हैं। और ये जो दिन है, ये जो दृश्य है, ये जाहिर सी बात है आज पूरे देश में एक अलग मैसेज दे रहा होगा। और ये बात भी ध्यान रखने की है पूनम कि मेवाड़ जो है एक ऐसी धरा जिसने पूरी दुनिया को मेवाड़ से एक मैसेज दिया था। और यही वजह है कि पूरे भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के महाराणा प्रताप के उस शौर्य और कौशल को अपनाया। और जो ऐसे देश पूरी दुनिया में जो कि गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, उन्होंने फिर से महाराणा प्रताप के इस प्रतापी कौशल से, उनके इस आदर्श से, उनकी इस प्रेरणा से जो है एक संकल्प लिया, अपने आप को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कर लिया। और ऐसे किस्से, ऐसी कहानियां और ऐसा इतिहास जो है पूरी दुनिया में आज भी मौजूद है। और यही वजह है कि भारत के अलावा दुनिया के कई सारे देशों में महाराणा प्रताप के स्टैच्यूज हैं, उनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं। और आज के दिन पूरी दुनिया में लोग जो हैं, जहां जहां भी भारतीय बसे हुए हैं और इसके अलावा भी जो दूसरे लोग हैं, वो इस रणवाकुरे की अदम्य साहस और शौर्य से प्रेरणा और संकल्प जरूर लेते हैं। और आज का दिन, जैसा हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि मेवाड़ के लिए तो जाहिर सी बात है, यहीं का एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने पूरी दुनिया को प्रेरणा दी, आज उनका 483वां जन्म जयंती समारोह है। सीएम गहलोत इसमें पहुंचे हुए हैं और तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे हैं वो इस मंच को साझा कर रहे हैं। और सामने जो दर्शक दीर्घा है, जो दर्शकों के बैठने के लिए जो व्यवस्था है, वहां पर भी हर विचारधारा का, हर समाज का, हर संगठन का व्यक्तित्व मौजूद है। साफ करता है कि महाराणा प्रताप ने जो ज्योत जलाई थी, जो मातृभूमि की रक्षा के लिए, जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए उन्होंने जो पैगाम दिया था, वो 483 साल बाद आज भी बदस्तूर उसी अंदाज में जारी है। प्रताप के शौर्य की जो एक अमिट जो उन्होंने, वो आज भी यथावत प्रज्वलित हो रही है और पूरी दुनिया को, पूरे देश को, समाज को संदेश दे रही है कि मातृभूमि की रक्षा, मातृभूमि से प्रेम ही हर व्यक्ति के लिए एकमात्र व्यवस्था होनी चाहिए, एकमात्र ध्येय, एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए।
और यही लक्ष्य साकार हो, इसी भावना को लेकर आज ये जो तमाम राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे हैं वो मंच पर हैं। जी पूनम, बिल्कुल, आपने बहुत ही विस्तार से इस पूरे कार्यक्रम की नहीं, महाराणा प्रताप के बारे में भी जानकारी दी है। और ये जो तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं आपके जरिए, इससे जनता में भी एक खूबसूरत संदेश जाता है। जात पात छुआछूत इन सब से ऊपर उठ गए एक सामाजिक सौहार्द की एक खूबसूरत मैसेज आता है, और वही एक खूबसूरत संदेश देते हुए, चाहे सत्ता हो या विपक्ष पक्ष हो, ये जाजम पर एक साथ बैठे हुए खूबसूरत संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपसे आगे भी जानकारी लेंगे, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, वो संबोधन भी सुनाएंगे जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मंच पर बोलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल ये तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती मनाई जा रही है। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नगर निगम सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। पीसीसी चीफ यहां पर हैं। इसके अलावा सरकार में बैठे कई केंद्रीय मंत्री इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी यहां पर बैठी हुई हैं। इसके अलावा ये अपने आप में अगर देखा जाए तो ये समाज से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, लेकिन इसमें हर समाज से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, हर धर्म के लोग बैठे हैं, जो कि इस कार्यक्रम को बहुत ही खूबसूरत बना रहे हैं। ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें सीएम का स्वागत किया जा रहा है। समारोह का उद्घाटन किस तरीके से हुआ, विधिवत रूप से पूजा अर्चना करके, लैंप लाइटिंग करके इसका उद्घाटन किया गया। और महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती समारोह है। फिलहाल ये आयोजन चल रहा है। आगे क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि आगे भी कई कार्यक्रम है। सौगात आज देने जा रहे हैं उदयपुर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। शाम तक आज उदयपुर प्रवास पर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। एक बार फिर से उदयपुर के दौरे पर झीलों की नगरी में, ये वहीं से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विजय सिंह जी बल्ला और फतेह सिंह जी राठौड़ पधारें और आपका भी स्वागत अभिनंदन करें। अब मैं आज के इस क्रम में हमारे बीच में श्रीमान चंद्रवीर सिंह जी करेलिया, अध्यक्ष मेवाड़ क्षत्रिय महासभा उदयपुर शहर, उनसे निवेदन करूंगा, उनके देखरेख के अंदर सभी समाज संगठनों ने मिलकर ये महाराणा प्रताप जी की जो जयंती है 483वीं, वो हम मिलजुल कर मनाई और बड़े भव्यता के साथ आज नगर में शोभा यात्रा निकली। मैं ऐसे जुझारू अध्यक्ष को निवेदन करूंगा वे पधारें और सभी का हृदय के उद्गार से स्वागत अभिनंदन करें। मेवाड़ स्वामी एकलिंगनाथ के चरणों में नमन करता हूं। मेवाड़ की पहचान, मेवाड़ की शख्सियत और मेवाड़ को सर्वोच्च शिखर पे ले जाने वाले आदरणीय प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप के चरणों में नमन करता हूं। ये त्याग, तपस्या, बलिदान, वीरता, शौर्य और राष्ट्र प्रेम की भूमि से इस पूरे सम्मानित मंच का स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में आदरणीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन मेवाड़ की धरती पर। हमारे मेवाड़ के ही लाल आदरणीय सीपी जोशी, जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंच में विराजमान यशस्वी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा साहब का भी सम्मान करता हूं। हमारे मेवाड़ के ही पूर्व केंद्रीय मंत्री रही आदरणीय गिरिजा व्यास जी का सम्मान करता हूं। समय शॉर्ट है इसलिए मैं सब नाम नहीं ले पा रहा हूं। मंच पर विराजमान हमारे प्रथम नागरिक मेयर साहब, उप सभापति जी पारस जी सिंह भी, कुल सिंह जी बीड़ा, हमारे लोकल सभी विधायक, पीछे बैठे मेरे बड़े भाई प्रेम सिंह जी मदारा, चंद्रगुप्त सिंह जी चौहान, रविंद्र भाई साहब, हमारे यशस्वी मेवाड़ क्षत्रिय महासभा केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय बालू सिंह जी कानावत, अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। 3 तस्वीरें आपको दिखाएंगे खास, लेकिन फिलहाल ये सीधी तस्वीर देखिएगा। एक मंच पर बैठे हुए सत्ता विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठे और अभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। एक खास तस्वीर उदयपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल ये कार्यक्रम है महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है नगर निगम सभागार में, और उदयपुर दौरे पर थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और उसी के तहत ये कार्यक्रम जिसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ में मेरे छोटे भाई
राजस्थान से चित्तौड़ से सांसद और प्रदेशाध्यक्ष श्री सीपी जोशी साहब, हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री रामलाल जी जाट साहब, हमारी अग्रज पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास जी, श्रीमती सज्जन जी कटारा, साथ में हमारे मंत्री जी बामनिया साहब, समाज से विराजे हुए संस्था के मेवाड़ के अध्यक्ष बालू सिंह जी कानावत साहब, उदयपुर शहर अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह जी करेलिया, मेरे छोटे भाई पीसीसी सदस्य हनुमान सिंह जी बोयडा, जितेंद्र सिंह जी मायदा, जितेंद्र सिंह जी अमेरगढ़, साथ में विराजे हुए संगठन मंत्री अभी राठौर, ललित सिंह जी चरमर और उदयपुर नगर निगम के महापौर श्री गोविंद सिंह जी टाक साहब, उप महापौर पारस जी सिंघवी साहब, कुराबाड़ पंचायत समिति सदस्य और नेता प्रतिपक्ष नवल सिंह जी, साथ में विराजे हुए सभी मेवाड़ संभाग के मेरी युवा शक्ति, मेरी पिता तुल्य और मेरी मातृ शक्ति, आप सबको मेरी बहुत बहुत क्षमागणी। आज हमारे बीच में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं वीर शिरोमणि मेवाड़ के कुल गौरव महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में। ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपने व्यस्त समय से हमारे बीच में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, राजस्थान के दो प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मंच पे विराजे हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये तीनों शख्सियत यहाँ आज पधारे हैं तो जरूर मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के लिए कुछ देके पधारेंगे। मैं महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पर चलते हुए आज के युवा से ये अपील करती हूँ कि हमने प्रताप की किताबें पढ़ी हैं, उनसे हमने संस्कार लिए, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाया। महाराणा प्रताप का अगर हम उद्बोधन करते हैं तो महाराणा प्रताप 36 कौमों को, सर समाज को साथ लेके चलते हैं।